साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत का हमेशा ये मानना है कि अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो आप खुद में एक समस्या हैं। तमाम सारे तथाकथित बुद्धिजीवी लोग सुबह से शाम तक ज्ञान तो बहुत उड़ेलते हैं, लेकिन उनसे ये पूछिए कि तन मन और धन तीनों में से आप क्या देने को तैयार हैं, तो उनका ज्ञान वहीं पर स्टॉप हो जाता है। नेशनल जनमत के सामने तमाम लोग बार बार एक प्रश्न पूछते हैं कि गांव स्तर पर अभी भी जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है। मैं भी सहमत हूं, लेकिन मैं इसको अर्ध सत्य मानता हूं, क्योंकि गांव में भी इस तरह के लोग हैं जो तमाम शहरी और तथाकथित पढ़े लोगों से ज्यादा जागरूक हैं और गुलामी के जंजाल से बाहर निकल चुके हैं। बहरहाल समस्या अगर यह है कि गांव स्तर पर जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है, तो उसका समाधान भी लोगों के पास होना चाहिए। आगे मैं वीडियो में जो कहने जा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये नवयुवक जो 27 साल का है यही इस समस्या का समाधान लेकर के आया है, लेकिन ये वो शख्स है जिसने इस समस्या को समझा और उसका समाधान निकालने की कोशिश की। सामाजिक चेतना फाउंडेशन एक संस्था है जिसके अध्यक्ष हैं महेंद्र कुमार यादव। सीतापुर के रहने वाले हैं, उम्र केवल 27 साल है, लेकिन समाज की पीड़ा है मन में, इसलिए समय समय पर समाज से जुड़े हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाते रहते हैं। इसी तरह की एक चौपाल इन्होंने आयोजित करवाना शुरू की, गांव स्तर पर सामाजिक चेतना चौपाल, जिसमें गांव में ही जाकर किसी भी एक विषय के विशेषज्ञ को ले जाकर के गांव के लोगों को वर्तमान समय की परिस्थितियों के बारे में जागरूक करना है। क्या है पूरा एजेंडा, वो महेंद्र कुमार आपको खुद समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि सामाजिक चेतना फाउंडेशन बीते एक साल में तकरीबन 11 जिलों में विभिन्न इंटरमीडिएट कॉलेजों में 1 लाख छात्रों तक पहुंच चुका है। किस बात के लिए? वो सामान्य ज्ञान की परीक्षा आयोजित करवाता था और सामान्य ज्ञान की परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते थे विभिन्न बहुजन महापुरुषों के जीवन से जुड़े हुए, ताकि विभिन्न समाज के बच्चों को भी वंचित वर्ग के महापुरुषों के बारे में पढ़ना पड़े, और उन्हीं के बारे में जब परीक्षा होती थी तो स्वाभाविक तौर पर पढ़ना पड़ता था। हाँ, इतना जरूर है कि उन परीक्षाओं के बाद इसमें भेदभाव नहीं किया जाता था। मान लीजिए सवर्ण वर्ग का कोई छात्र उन महापुरुषों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हुए अगर अच्छे अंक लाता है तो उनको भी पुरस्कार की परंपरा शुरू की गई थी। जस्टिस वीरेंद्र सिंह जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं, वो संरक्षक के तौर पर इस संगठन से शुरुआत से ही जुड़े हैं। उन्हीं की सलाह पर वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारियां करवाने के लिए कोचिंग संस्थान भी खोले गए थे। हालांकि लॉकडाउन के कारण फिलहाल वो चालू हालत में नहीं है, लेकिन जल्द ही उनको चालू किया जाएगा। एक तरफ जहां विभिन्न राजनीतिक दल गांव स्तर पर लोगों को मुद्दा विहीन करना चाहते हैं, ऐसे समय में सामाजिक चेतना फाउंडेशन का यह प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय है। महेंद्र कुमार का इसके पीछे क्या तर्क है, सुनिए। मेरे साथ महेंद्र कुमार जी हैं, युवा अधिवक्ता होने के साथ ही सामाजिक चेतना फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। सामाजिक चेतना फाउंडेशन के माध्यम से अलग अलग जिलों में घूम घूम करके चौपाल आयोजित करवा रहे हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि गांव स्तर पर जो चौपाल लगवा रहे हैं उसका मकसद क्या है? सामाजिक चेतना फाउंडेशन के द्वारा जो गांव-गांव में और जिलों-जिलों में घूम के जो चौपाल लगाई जा रही है, उसका सिर्फ यही मकसद है कि जो शहरों में रहने वाली आबादी होती है वह अपने मुद्दों से वाकिफ होती है। जो हमारे गांव में किसान भाई हैं, नौजवान हैं और काम करने वाले लोग हैं, वो अपने मुद्दों से अनभिज्ञ होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, किसान का मुद्दा है कि उसको खाद पानी कैसे मिले, सस्ते दामों पे मिले, डीजल सस्ते दामों पे मिले, उसकी अच्छी फसल बिके, जो उसका एमएसपी होता है उस रेट पे उसकी फसल बिके, बिचौलिए उसको ना खरीदने पाएं। तो वह उन मुद्दों से भटक करके भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, मस्जिद, इन सब मुद्दों में उलझा हुआ है। वह असल मुद्दों से भटक गया है। और आज की जो सरकारें हैं, मैं किसी एक सरकार के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, जो भी सरकारें हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक लोग हैं, वह लोगों को मुद्दा विहीन बना करके अपना पिछलग्गू बनाना चाहते हैं। वह उनको उनके हक अधिकारों से वंचित करके अपने रहमो करम पे जीने वाला बनाना चाहते हैं। इसीलिए समाज आज मुद्दा विहीन है।
सामाजिक चेतना फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है कि लोग अपने मुद्दों को जानें, लोग अपने हक, अपने अधिकार को जानें, संविधान के बारे में लोग जानें, गांव का बच्चा जाने। मान लीजिए अगर उसकी कैपेसिटी है कि वह सिपाही में भर्ती हो सकता है, तो वह किन अच्छे तरीकों से क्या करे, कहाँ पढ़ाई करे, कैसे भाग दौड़ करे, जिस तरीके से वह सिपाही में भर्ती हो सकता है या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जा सकता है। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक चेतना फाउंडेशन गांव स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे अलग अलग जिलों में घूम घूम कर सामाजिक चेतना चौपाल का आयोजन कर रहा है, जिसमें संगठन के संस्थापक माननीय न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह साहब के निर्देश पर विभिन्न विशेषज्ञों का पैनल, न्यायिक क्षेत्र में जानकारी देने के लिए हमारे पास तमाम अधिवक्ता साथियों का पैनल है, जो तमाम न्यायिक मुद्दों पर, संविधान के विषयों पर लोगों को उनके हक, अधिकार और उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करता है। इसी तरह पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में जागरूक करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की टीम है। उदाहरण के तौर पर अभी बाराबंकी में एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया सामाजिक चेतना चौपाल का, जिसमें जो है डॉक्टर बीपी अशोक जी, जो पुलिस विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, वह जो है वहां पर आए और उन्होंने लोगों को विभिन्न जो है जानकारियों से अवगत कराया कि जो है आपके आसपास अगर कोई अपराध हो रहा है तो आपके पास सबसे पहले बीट सिपाही का नंबर होना चाहिए, चौकी इंचार्ज का नंबर होना चाहिए, डायल 112 होना चाहिए पता, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, संबंधित पुलिस स्टेशन का नंबर होना चाहिए, फायर सर्विसेज का नंबर होना चाहिए, और तमाम तरीके से उन्होंने लोगों को जागरूक किया। लोगों ने उनसे सवाल किए कि सर हमें सिपाही बनना है, कोई कह रहा हमें दरोगा बनना है। तो अब ऐसी जानकारी उन्हें उस विषय के विशेषज्ञ से ही मिल सकती है, जो उन्हें, बहुत से लोग अभी गांव में स्मार्टफोन उनके पास नहीं है, तमाम सारे अखबार नहीं आते वहां पर, टेलीविजन नहीं है। तो ऐसे में जो चौपाल है उसका यही काम है कि ऐसे लोगों को जो इन तमाम चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, दूर हैं, उनको कैसे जागरूक किया जाए, विकास की मुख्य धारा में उनको कैसे लाया जाए। यह प्रयास है सामाजिक चेतना फाउंडेशन का, माननीय जस्टिस वीरेंद्र सिंह साहब का। इसीलिए हम निरंतर जो है इस काम के प्रति प्रयासरत हैं। चयन कैसे करते हैं, जैसे किसी जिले में किस गांव में लगनी है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है और क्या तैयारियां की जाती हैं उससे पहले? जैसा कि मैं बता दूं आपको कि सामाजिक चेतना फाउंडेशन का 75 जनपदों में संगठन है और हर जनपद में तहसील लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे लोग जुड़े हुए हैं संगठन से, और खास करके अधिवक्ता समाज के लोग, शिक्षक समाज के लोग ज़्यादा संख्या में जुड़े हुए हैं। तो कौन सा एरिया सबसे बैकवर्ड है, वहाँ पर किन मूलभूत आवश्यकताओं की सबसे ज़्यादा कमी है, वहाँ के स्थानीय लोगों से, जो हमारे सामाजिक संगठन के, सामाजिक चेतना फाउंडेशन के सदस्य हैं और समाज के प्रति इन मुद्दों को लेकर के चिंतित रहते हैं, उनके द्वारा उन स्थानों का चयन किया जाता है और फिर वहाँ पर एक जो है संरक्षक मंडल बना करके जो है वहाँ पर लोगों को जिम्मेदारी दे करके इस चौपाल का आयोजन किया जाता है। सामाजिक चेतना फाउंडेशन किन किन क्षेत्रों में काम करना चाहता है और कर रहा है? सामाजिक चेतना फाउंडेशन का जो एक उद्देश्य है, परम उद्देश्य है, वह समाज में सामाजिक न्याय कैसे स्थापित हो। सामाजिक न्याय अगर समाज में स्थापित हो गया तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ बाकी रह जाती है। सामाजिक न्याय आप हर सेक्टर में, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, राजनीति का हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप सामाजिक न्याय स्थापित कर देंगे, सबके साथ समानता का, समता का जो है अवसर उपलब्ध कराएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बाकी रह जाता है। तो मूल उद्देश्य जो है वो सामाजिक न्याय स्थापित करना है और इसी क्रम में सामाजिक चेतना फाउंडेशन अपने जो है इस मूल उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है और लगातार कड़ा संघर्ष कर रहा है। निश्चित तौर पर विचार अच्छे हैं, उद्देश्य अच्छा है और उसके क्रियान्वयन के लिए टीम भी अच्छी है। आप लोग भी अगर अपने जिलों में किसी भी गांव स्तर पर इस तरह का आयोजन करवाना चाहते हैं, इनका नंबर मैं नीचे आपको लिंक बॉक्स में दे दूंगा, इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने गांव के लिए कह सकते हैं कि हमारे गांव में इस तरह के विशेषज्ञ की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर उस कमी को पूरा किया जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है